अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मुस्लिम दुनिया क्यों मगरिब से या डेवलप कंट्री से पीछे रह गई, और वो क्या ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया जो है वो तरक्की नहीं कर सकी। एक रिच माशरा होने के बावजूद, एक मतलब सब कुछ मतलब डिफ़ाइन होने के बावजूद हम लोग पीछे क्यों हैं या मुस्लिम दुनिया पीछे क्यों है। मेरे नज़दीक असल मसला ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हाइब्रिड सिस्टम में रह रहे हैं, जो कि ना और उस पर कोई काम भी नहीं किया गया। जो यूरोप है उन्होंने अपना सिस्टम मुकम्मल तौर पे डेवलप किया। हम मुस्लिम दुनिया ने ज़्यादातर ये किया है कि कुछ बातें इस्लाम से ले ली और कुछ बातें जो हैं वो यूरोप से लेके इसको मिक्स कर दिया, और उस पर फिर वर्क भी नहीं किया कि उससे क्या मसाइल जन्म लेंगे। एक होता है जब इस गोरे ने जब नया सिस्टम बनाया ना अपने मज़हब से डिफरेंट, तो उन्होंने उसके पे वर्क किया, उसके सॉल्यूशंस, उससे जो प्रॉब्लम्स पैदा होने थे उस पर वर्क किया और उसके बाद उसे लागू किया। हमने क्या किया, हमने बगैर उस पर वर्क किया, क्योंकि हम तो वर्क करते नहीं, हम कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं। उसको बगैर वर्क किए हुए कि हमने अगर सिस्टम नया बनाना है, अगर यूरोप को कॉपी करते या तो 100% हम कॉपी कर लेते तो फिर भी मसला हल हो जाता। हमने क्या किया कि इस्लाम को भी साथ मिक्स किया और यूरोप को भी, और इस तरह का एक नया हाइब्रिड सिस्टम बनाया, लेकिन उसके मसाइल पे कोई काम नहीं किया, उसको सॉल्व करने के उसके सोल्यूशन पे कोई काम नहीं किया, और बल्कि काम करना तो दूर की बात, उस बारे में सोचा भी नहीं। अब हुआ क्या, इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं है। हमारे उलमा ने तो कुछ इस तरह इसे पेश करके किया है, कुछ उलमा ने इस तरह पेश किया है जैसे कि बस इसमें कुछ नॉन प्रैक्टिकल बातें भी हैं, लेकिन इस्लाम टोटल उसमें कोई ऐसी बात से मना नहीं किया गया जो कि नामुमकिन ना हो। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया, ठीक है, और तो साथ ना शादी का भी मतलब टाइम से शादी का भी हुक्म दिया बच्चों के जवान होने से, ताकि वो मसाइल जो बच्चे जो फिज़िकल हैं उन जो वक्त के साथ ग्रोथ के साथ पैदा होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार ना हो। तो फिर इस्लाम में मोहब्बत, अगर आप लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं और मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत की शादी पे कोई ना खामोशी इख्तियार की गई है, क्योंकि अगर लड़का लड़की इकट्ठे बैठेंगे तो उनके दरमियान एक इमोशंस, अच्छे इमोशंस भी आप कह सकते हो उसे, वो डेवलप होना एक नेचुरल है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो इस मैटर में लव मैरिज को या ना मोहब्बत को या लव को या जो जेंडर्स की जो आपस अपोजिट जेंडर्स में लव डेवलप होती है, इसके बारे में खामोशी इख्तियार की गई, इसे मना नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है, पर्दे का हुक्म दिया गया ताकि ये जिन वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। तो हमने क्या किया, हमने ये भी चाहा कि लड़का लड़कियों के दरमियान अफेक्शन ना, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। जब लड़का लड़की इकट्ठे बैठेंगे तो या तो पर्दा करना पड़ेगा, लड़का लड़कियों की जॉब को अलहदा करना पड़ेगा, या फिर ये कि यूरोप ने इसका हल ये निकाला, यूरोप ने समझा कि इस तरह होगा तो मैरिड जो है उसका मैरिड की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। लोग जो हैं अपनी अफेक्शन के तो वजह से जो है वो जो है ना डिसीजन लेंगे और सिस्टम क्लैश कर जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने जगह जगह जो है ना, उन्होंने नाइट क्लब और जो है डिस्को क्लब और मुख्तलिफ जो है आप समझ ही सकते हैं, मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह बनाए, ताकि लोग अपने मेरिट पे मतलब ये है कि लोग अपने पावर्स का गलत यूज़ ना करें उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। और हमने इस मसाइल को नहीं सोचा कि अगर हम मतलब अगर लड़का लड़की इकट्ठे बैठाते हैं और उससे जो है इस तरह के जो मसाइल पैदा होंगे तो इसका क्या हाल होगा। अब उससे क्या हुआ कि हमारे मुस्लिम ममालिक में ये होना शुरू हुआ कि जहाँ कहीं भी, क्योंकि डायरेक्टली तो ऐसे कोई ना ही नाइट क्लब है ना डिस्को क्लब है, ठीक है, जहाँ ये लोग जा सके, तो हमारे इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जैसे टीचर्स हो गए, उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को मार्क्स देने का, तो इससे एक इनकम्पिटेंट लोग आगे आने शुरू हुए, और सिस्टम में अब जो ऊपर आने लोग शुरू हुए वो बहुत ही इनकम्पिटेंट लोग आने लग गए और सिस्टम कोलैप्स कर गया। और यही पूरी मुस्लिम दुनिया का मसला है।
کہ کیا کرتے ہیں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سارے کام چھپ چھپا کے ہونا شروع ہو گیا. ہم نے یہ پاسبل نہیں ہے. اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہوں گے کہ تو ان میں ایموشن جنم نہیں لینے چاہیے. یا ہم نے کولیکٹیولی ایک دو کی مثال اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دو کی ایگزامپلس کو بھی ایبسلیوٹ از نتھنگ، ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹیکلی آپ کے پاس جو کلیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ مسائل کا شکار ہوئے. ہمیں چاہیے تھا یا تو ٹوٹلی اسلامک کرتے یا ٹوٹلی یا آپ نے ہائبریڈ بھی کرنا ہے. تو جیسے یورپ نے اس پہ ورک کیا ہے کہ یہ مسائل ہیں، اس کا کیا حل ہونا چاہیے. اب پاور میں جو لوگ ہوتے ہیں، نوکری کا جب نوکری کرنا نوکری تو سیکسول ہراسمنٹ کی بیس پہ، یا ہراسمنٹ کیا ہے تو یا دونوں کے میوچل انٹرسٹ کی بیس پہ نا میرٹ کا جو ہے وہ بس پھر مذاق ہی اڑایا جاتا ہے. بہت سے انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں، مطلب لوگ جو ہیں اس چیز تک پہنچنے کے لیے جو ہے اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے یا اپنی جو خواہش ہے اس کو سکون دینے کے لیے وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور غلط جو ہے اوپر لوگوں کو لاتے ہیں. اور یہ کام بہت مطلب اسکول کالج یونیورسٹی لیول سے شروع، کالج یونیورسٹی لیول سے شروع ہوتا ہے، پھر مختلف اداروں سے لے کے ہر جگہ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے یا تو اگر ہائبریڈ سسٹم بھی بنانا ہے تو اسے مکمل ہمیں ورک کرنا پڑے گا، نہیں تو ہمیں اسلامک یا یورپ میں اگر ہم نے کاپی پیسٹ ہی کرنا ہے تو یورپ اور اسلامک سسٹم میں سے ایک سسٹم کو کنسیڈر کرنا ہوگا. سو آپ کا کیا ویو ہے لازمی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. آپ میرے سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کریں گے اور ایگریڈ بھی کریں گے. اگر آپ کا جیسا بھی ویو ہے، آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں، پلیز ویڈیو کے جو ہے کمنٹس باکس میں لازمی اپنے رائے کا جو ہے اظہار کیجیے گا. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.